मुरली वाले मुरलिया बजई हों जरा, मुरली वाले मुरलिया बजई हों जरा, अपनी नटवर नाच दिखई हों जरा, अपनी नटवर नाच दिखई हों जरा, ब्रज के गलियों में गोरस लूटई हों जरा, मुरली वाले मुरलिया बजई हों जरा। मेरे स्नेही छात्रों, आज सीबीएसई बोर्ड पर आधारित नवम वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए रसखान के जो सवये हैं उस पर मैं चर्चा करने के लिए समुपस्थित हुआ। तो सबसे पहले मैं रसखान का कवि परिचय प्रस्तुत कर दूं। इस वीडियो में मैं कविवर रसखान का कवि परिचय प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद इनका जो सवैया है उस पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का बड़ा महत्व है। ये मुसलमान होते हुए भी वैष्णव भाव में सराबोर रहे हैं। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। मिश्र बंधु, इनका जन्म काल 1548 ईस्वी या 1615 विक्रम संवत के लगभग माना है। हमारे पाठ्य पुस्तक में भी 1548 ईस्वी ही अंकित है। इनका देहांत 1628 ईस्वी या संवत 1685 ईस्वी माना जाता है। इनके जीवन के संबंध में किंवदंतियां हैं अधिक मिलती है। 252 वैष्णव की वार्ता में लिखा है कि ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे, सदा उसी के पीछे पीछे फिरा करते और उसका जूठन तक खाया करते थे। एक बार इन्होंने 2 व्यक्तियों को आपस में यह कहते सुना कि ईश्वर में ऐसा ध्यान लगाना चाहिए जैसा कि रसखान ने साहूकार के लड़के में लगाया है। इसके बाद ही रसखान चौंक गए और श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोकुल पहुँचे, जहाँ गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ग्रहण की। इनकी भक्ति की प्रबलता के कारण इन्हें 225 मुख्य शिष्यों में स्वामी जी ने स्थान दिया। दूसरी आख्यायिकाएं यह है कि इनकी प्रेमिका बड़ी मानवती निकली और इनका तिरस्कार कर दिया। एक दिन जब वे श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़ रहे थे, तब उसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम देखकर इनके मन में आया कि क्यों न उसी कृष्ण से लौ लगाया जाए। व्यवहारिक दुनिया में लौ लगाने से क्या होगा? यदि लौ लगाना है तो ईश्वर से लगाया जाए, प्रेम ही करना है तो ईश्वर से प्रेम किया जाए। व्यवहारिक जीवन में प्रेम से कुछ प्राप्त होने को नहीं है। जिस पर इतनी गोपिकाएं उत्सर्ग थी, उसी वृंदावन में ये चले गए और कृष्ण के भक्त बन गए। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने संबंध में लिखा है, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह बंस की ठसक छोर रस खान। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम,
लहो सरन चित चाहि के जुगल रूप ललाम। तोरी माननी तेहियो फोरी माननी मान, प्रेम देव की छवि लखी भय मियां रस खान। इन पंक्तियों में तोरी माननी तेहियो से बनिए के लड़के के प्रति आसक्ति की बात का समर्थन नहीं होता, बल्कि इनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था सुजान, उसी के प्रति इसका भाव जाता है। ये अपने को पठान नहीं बादशाह वंश के कहते हैं। उसी की ठसक उन्होंने छोड़ी थी। प्रेम वाटिका के रचनाकार के संबंध में उनका दोहा है, विधुषा अगर रस इंदुसम बरस बरस रस खान, प्रेम वाटिका रचि रुचिर चिरहिए हरक बखान। इससे सिद्ध होता है कि इनकी रचना 1614 ईस्वी या संवत 1671 में हुई है। यह मुगल बादशाह जहांगीर के समय है। हो सकता है रसखान मुगल बादशाह के ही वंशज भी हों, हालांकि यह प्रमाणित नहीं है। मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल इन्हें विट्ठल दास का शिष्य बताते हैं, परंतु चंद्रबली पांडे इस मत का समर्थन नहीं करते। उनका कहना है कि श्रीनाथ के जिस बाल रूप की वल्लभ संप्रदाय ने इतनी प्रतिष्ठा है, रसखान की रचना में उसका सर्वथा अभाव है। स्वयं रसखान ने भी कहीं इसका उल्लेख नहीं किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तर भक्तमाल में इनकी कृति गाई है और राधाचरण गोस्वामी ने भी नौ भक्तमाल में इनकी स्तुति की है और उसमें इन्हें बादशाह वंश विभाकर कहा है और 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार श्रीनाथ जी का भक्त बताया है। इनके प्रेम वाटिका और सुजान रसखान नामक दो ग्रंथ किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा वृंदावन से 1867 ईस्वी में तथा भारत जीवन प्रेस बनारस से 1892 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। इनकी ब्रजभाषा टकसाली, सरस और सरल है। इसमें शब्दाडंबर भी नहीं है। जब हम इनकी कविता पर दृष्टिपात करते हैं, इनकी शैली पर दृष्टिपात करते हैं और साथ साथ इनके भाव पक्ष और कला पक्ष को देखते हैं तो पाते हैं कि रसखान कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। उनके फुटकर सवैया और कवित ही मिलते हैं। उनकी प्रेम वाटिका अवश्य 52 दोहों की एक छोटी सी पुस्तिका है। रसखान कृष्ण प्रेम सौंदर्य में निष्णात भक्त थे। उनकी भक्ति और प्रेम विह्वलता ही इनके फुटकल छंदों में अभिव्यक्त हो गई है। रसखान सवैया और कवित के कई संग्रह मिलते हैं जिनमें छंदों की संख्या पृथक पृथक है। सबसे प्रसिद्ध संग्रह जो है वह सुजान रसखान है। रसखान के सवैया जन समाज में अधिक प्रसिद्ध थे, अतः कुछ लोगों ने रसखान छाप में अपने सवैये को भी जोड़ दिया है। इनमें बागन कहे कि जाहु पिया घर बैठे ही बागन लगाए दिखाऊ और अग्नि अंग मिलाए दो रसखान रहे लपटे तरुछाही। लेकिन इन पंक्तियों को देखने से लगता है कि यह भक्त कवि इस तरह के अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रेम वाटिका दोहे में रसखान ने प्रेम का विशद और व्यापक वर्णन किया है। इनमें प्रेम का स्वरूप, प्रेम की पहचान, प्रेम भाव, प्रेमातिरेक इत्यादि आध्यात्मिक रूप से उभर कर आया है। रसखान की कविता का विभाजन करने पर हम पाते हैं कि इसमें शुद्ध भक्ति काव्य का स्वरूप मिलता है। रसखान के कुछ छंद शुद्ध भक्ति काव्य के क्षेत्र में आते हैं। इसमें रसखान के एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने इष्ट देव कृष्ण की प्रशंसा भी की है। बांसुरी बार्यो
बड़ो रिझावत हैं पीर हमारे हिये की हरेगो। इस प्रकार से इन्होंने कृष्ण भक्ति पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। रसखान की भाव व्यंजना में विविधता नहीं है और न उनके काव्य में भिन्न भिन्न अनावृत्तियों की चेष्टा ही है। भाव विधान इतना सुंदर है कि हर लोग इनके कविता को पढ़ना चाहता है। रसखान का निरीक्षण बहुत ही सूक्ष्म है। कृष्ण के मुस्कान को देखकर गोपियां मूर्छित हो जाती है, इससे सारा परिवार चिंतित हो जाता है। वह तो रस की खान श्री कृष्ण के मुस्कान से मूर्छित है और कुछ नहीं। इस पर एक कहते हैं, अब ही गई खरिक गाय के दुहावे को, बावरी हवाई डरी दोहनियो पानी की, कहे छरी को मौन परी डरी को कहे मरी गति हरी अखियान की। ये तो श्री कृष्ण के आंखों का दोष है कि जो देख करके हम मूर्छित हो गए हैं उनके। रसखान की सरल स्वाभाविक अनूठी युक्तियां हृदय को मुग्ध कर देती है। बंसी बजावत यानी कढ़ो सो गली में अली कछुटोन सो डारो, आहेरी चितय तिरछी करी ढील चले गई मोहन मूंड सिमारो। इस तरह से इन्होंने रचना किया है। रसखान का काव्य सवया और कवित भी है। उनके कवित मनहर है जिसमें 16 और 15 परयति होती है जो छंद शास्त्र का विषय है। रसखान के रचना शैली में स्वभावोक्ति को ही प्रधानता दी गई है। उनके काव्य में कथन की वक्रता नहीं है, वे बिना घुमाव फिराव के ही अनुभूति को अभिव्यक्त करती है। एक जगह वे लिखते हैं, मोर पखासी रे ऊपर राखी हो, गुंज की माली गरे पहिरोगी, और ही पीताम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भावत तो ही मोर रस खानी, सोते है कहे सब स्वांग भरोगी, वा मुरली मुरधी दर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि रसखान के कहने का ढंग सरल होने पर भी भाव व्यंजना इतनी सरल, मधुर और प्रभावशाली होती है कि पढ़ते ही हृदय को आकर्षित कर लेती है। रसखान ने काव्य कला पर ध्यान न देकर हृदय को घायल कर देने वाली, कृष्ण प्रेम की पीर उत्पन्न करने वाली अनुभूति की अभिव्यक्ति को महत्व दिया है और इसमें उनको पूर्ण सफलता मिली है। रसखान का काव्य जनता का कंठहार है। सरल और मधुर अनुभूतियों के कारण यह अपने आप में अद्वितीय निधि बन करके हिंदी साहित्य में आया है। इनके 2-3 शब्द तो सभी का कंठहार है। मानुष हों तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, और जो पशु हों तो कह बस मेरो चरौनी तनंद के धेनु मंझारन। और दूसरी, या लकुटी अरु कामरिया पर राजति ही पुन के तजिदारो, आठों सिद्धि नवय निधि के सुख नंद के गाय चराए बिशारो। यह अपने आप में बड़ा ही मार्मिक सवैया है। धन्यवाद।